वहीं मध्य प्रदेश के चर्चित आईएएस लोकेश कुमार जांगिड़ को लेकर एक और खुलासा हुआ है। लोकेश कुमार एक चैट वायरल होने की वजह से सुर्खियों में है। उन्हें प्रशासन की ओर से शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। वहीं लोकेश कुमार जांगिड़ ने मध्य प्रदेश से अपना कैडर महाराष्ट्र चेंज करने के लिए डीओपीटी को खत भी लिखा है। माना यह जा रहा था कि लोकेश कुमार जांगिड़ को नोटिस इसी वजह से दिया गया है, लेकिन ये भी चर्चा है कि 31 मई को एक बातचीत के ऑडियो के वायरल होने की वजह से नोटिस दिया गया है। ये बातचीत खुद लोकेश कुमार जांगिड़ और कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव के बीच हुई थी। लोकेश जांगिड़ पर पीएस कार्मिक का फोन टैप कर वायरल करने का आरोप है। पीएस कार्मिक ने जांगिड़ को 31 मई को अपर कलेक्टर बड़वानी से राज्य शिक्षा केंद्र में उनके ट्रांसफर की जानकारी दी थी। पीएस के साथ लोकेश जांगिड़ की इसी बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया था। जांगिड़ के व्यवहार को सिविल सेवा आचरण के खिलाफ मानते हुए उनसे 7 दिन के अंदर जवाब मांगा गया। जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई भी की जा सकती है। खास बात यह है कि उनके सुर्खियों में आने की वजह से एक दो नहीं बल्कि कई है। माना यह जा रहा है कि जांगिड़ बार बार तबादला होने से परेशान थे। महज 4 साल की नौकरी में उनका 8 बार ट्रांसफर किया जा चुका है। इतना ही नहीं, लोकेश जांगिड़ की आईएएस अधिकारियों के ऑफिशियल ग्रुप में हुई चैट वायरल होने के बाद उनके डेपुटेशन मांगने के पीछे के कई और कारण भी निकलकर सामने आए। इस चैट में लोकेश जांगिड़ बड़वानी कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। और इसी खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टेट ब्यूरो हेड देवेंद्र पटेल जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, जिस तरह से शासकीय महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, जांगिड़ आईएएस जांगिड़ का ये जो मामला है, उन्होंने अपना कैडर तक चेंज करने की बात कह दी। उन्होंने कहा है कि मुझे महाराष्ट्र जाना है। क्या है पूरा मामला, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिन अधिकारी का मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, उनकी बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि अधिकारी आखिर हैं कौन। जी, दरअसल लोकेश कुमार जांगिड़ 2014 बैच के एमपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। बिल्कुल। आईएएस लोकेश साल 2016 से फील्ड ड्यूटी पर हैं और 4 सालों में उनका 8 बार तबादला हो चुका है। यानी औसतन देखा जाए तो हर 6 महीने में उनका 1 बार तबादला हुआ है। वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अपर सचिव रहे, नगरीय प्रशासन विभाग में उप सचिव रहे, एडीएम गुना, सीईओ हरदा, अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र के पदों पर रहने के बाद अपर कलेक्टर बड़वानी बनाए गए थे। जी। अब यही बड़वानी से उनका ये मामला शुरू होता है। बड़वानी में अपर कलेक्टर रहते हुए उन्होंने 40,000 का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का जो 60,000 में खरीदे जाने का पर सवाल खड़े कि उन्होंने किए थे, जिसके बाद उन्हें वापस राज्य शिक्षा केंद्र भेज दिया गया था। हालांकि सूत्रों की माने तो जो आईएएस हैं तभी से सिस्टम से नाराज चल रहे थे। इसके बाद ही अब सोशल मीडिया पर उनके चर्चा का दौर शुरू होता है और वे मध्य प्रदेश के आईएएस एसोसिएशन का एक ऑफिशियल ग्रुप है, उस पर अपनी ही सरकार और सिस्टम के खिलाफ खुलकर बोलना वे शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। आईएएस जो जांगिड़ हैं, ये बड़वानी जिले के कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा पर एक गंभीर आरोप लगाते हैं और चैट में ये लिखते हैं कि बड़वानी कलेक्टर जो शिवराज सिंह वर्मा हैं, वो उनकी वजह से पैसे नहीं खा पा रहे थे। साफ तौर पर ये लिख देते हैं वो। बिल्कुल। और साथ में ये वो आरोप लगाते हैं कि यही बड़वानी कलेक्टर जो शिवराज सिंह वर्मा है, इन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कान भरकर उन्हें वहां से हटवा दिया। हालांकि जैसा कि आपने कहा कि उनको वहां से महाराष्ट्र उन्होंने कैडर मांगा था, जिस पर उनको शोकाज नोटिस दिया गया है। तो उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि उनसे इस बात का जवाब नहीं मांगा गया है कि सोशल मीडिया पर उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। हालांकि उन्होंने एक उनके जो पीएस मैडम उनसे जो बातचीत का जो ऑडियो वायरल किया था, उसको लेकर उनसे वो जवाब मांगा है। बिल्कुल। देवेंद्र जी, जिस तरह से लोकेश कुमार जांगिड़ की पूरी कार्यशैली हम देखें तो पहले बड़वानी में जिस तरह से उन्होंने कलेक्टर पर जो आरोप लगाया है कि वो मेरी वजह से पैसे नहीं खा पा रहे थे, फिर उनका तबादला वहां से कर दिया। फिर जब उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर सवाल उठाए, वहां पर उन्होंने बताया जो गड़बड़ियां बताई, उसके बाद वहां से भी उनका तबादला कर दिया। तो मतलब एक ईमानदार ऑफिसर काम करना चाह रहा है लेकिन उसे काम नहीं करने दिया जा रहा है। देखिए, ये जो कलेक्टर जो आईएएस हैं, देखा जाए तो कई ईमानदार और समर्पित आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने कठिनाइयों को पार किया और हमेशा राष्ट्र के लिए वे खड़े रहे।
ये एक युवा आईएएस अधिकारी इनको कह सकते हैं, जो अभी सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी तरीके छाए हुए हैं। आगे मैं दूसरे आईएएस की बात बताने से पहले इनकी एक चीज आपको बताता हूँ कि इन्होंने जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की है उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने एक ग्रुप पर यह भी लिखा है कि बिहार में किसी ऐसे अधिकारी को कलेक्टर नहीं बनाया जाता है जो पैसे बनाने में लगे रहते हैं। मध्य प्रदेश में इस मामले में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। ये उन्होंने अपनी पीड़ा जो सोशल मीडिया के जो उनके ऑफिशियल ग्रुप है उस पर उन्होंने बयां की। इसी ग्रुप में एक वो अन्य पोस्ट ये भी लिखते हैं कि मध्य प्रदेश में कार्यकाल की स्थिरता और सिविल सर्विस बोर्ड नामक संस्था एक चुटकुला है। उन्होंने मतलब इस तरीके से अपनी पीड़ा को उसमें बयां किया। उन्होंने आगे लिखा है कि मैं रिटायरमेंट के बाद वे एक पुस्तक लिखेंगे और वे उम्मीद करते हैं कि उसमें वो सभी ऐसे तथ्यों को सामने लाएंगे जिसको जो अभी वर्तमान में जो वो देखते आ रहा है, जो उन्होंने समझे। अभी हालांकि वो अपने आचरण में बंधे हुए हैं। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो लोग हर तरह के माफिया से पैसा निकालते हैं, ये उन्होंने लिखा है कि उनका एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण हो जाता है और त्रुटिहीन ईमानदार वाले लोग स्थानांतरण पर सचिवालय में फेंक दिए जाते हैं। ये उन्होंने उसमें लिखा है। अब इन युवा नौकरशाहों को साफ शब्दों में बोल देना बिल्कुल ये काबिल तारीफ माना जा सकता है। बिल्कुल, अब बिना डरे उन्होंने साफ शब्दों में अपनी साफ बातें कही है। लेकिन 4 साल की नौकरी में 8 बार तबादले होना और अभी भी तबादले हो ही रहे हैं। कई सारे सवाल शासकीय महकमे पे खड़े करता है, सरकार पे भी खड़े करता है। बिल्कुल, देखिए उन्होंने जो अपनी पीड़ा बयां की है उसमें तो उन्होंने साफ तौर पर सरकार और प्रदेश के मुखिया, उनकी समाज और अन्य वरिष्ठ नौकरशाहों पर भी तीखी आलोचना की है। सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि उन्होंने अपनी जो चैट में मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी का किस अंदाज में जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि वर्तमान बड़वानी जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के कानों में जहर भरा क्योंकि वो पैसा नहीं बना पा रहे थे, जैसा कि मैंने पहले बताया। उन्हीं पोस्ट में आईएएस अधिकारी लोकेश ने ये भी साथ में लिखा है कि जो बड़वानी कलेक्टर और सीएम ये दोनों एक ही किरात समाज से आते हैं। और उन्होंने ये भी लिखा कि सीएम की जो पत्नी है वो किरार महासभा की मुखिया हैं, जबकि बड़वानी जो कलेक्टर हैं उनकी पत्नी इसी किरार महासभा की सचिव भी हैं। यानी कि साफ तौर पे उन्होंने इशारा प्रशासनिक अमले के साथ साथ वरिष्ठ नौकरशाहों पे भी किया। और इसके बाद जब ये देखिए कि कैसे एक युवा नौकरशाह वरिष्ठ नौकरशाहों पर तीखी आलोचना भी कर देते हैं। वे ये इस पे साफ तौर पर जब वो ये चैटिंग में जब लिख रहे थे तो इस ग्रुप में एक वरिष्ठ नौकरशाह जांगीड़ को सलाह देते हैं कि वह कुछ शालीनता रखें और अपने सभी पोस्ट हटा दें। जिस पर लोकेश कहते हैं कि उसका जवाब देते हैं कि पोस्ट वे नहीं हटाएंगे, उन्हें भले ही आप ग्रुप से हटा दीजिए। बाद में उन्हें आईएएस ऑफिसर की इसी निजी चैट ग्रुप से ग्रुप एडमिन हटा देते हैं। यानी कि लेकिन इसके अलावा भी जब ये सब चीज होती है और इसके बाद जब कुछ अन्य आईएएस ऑफिसर जब इसका स्क्रीनशॉट लेकर वायरल कर देते हैं तो जाहिर सी बात है सियासत भी गर्म होती है। सियासत गर्म हुई तो उनको सरकार की तरफ से शोकाज नोटिस मिला, इसका आप जवाब दीजिए। जैसे कि प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भी कहा कि इस तरह से उनको शोकाज नोटिस तो दे दिया गया है, जिसका भी जवाब दें। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, लेकिन आखिरी सवाल एक ये कि जिस तरह से हड़कंप तो मचा हुआ है, लेकिन इन सब चैट में, इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, क्या इसकी जांच होगी? क्या प्रशासनिक महकमे के आला अधिकारी कोई आगे बात बढ़ाएंगे या कोई जांच करेंगे या सरकार कोई कदम उठाएगी? देखिए, जिस तरह से ये युवा नौकरशाह ये आईएएस हैं, इन्होंने जिस तरह से अपनी बात सामने रखी है, मैं आपको बता दूं कि ऐसे पहले भी कई आईएएस अधिकारी थे जिन्होंने बहुत कठिनाइयों भरा सफर तय किया है। बिल्कुल, आपको याद हो कि एक अशोक खेमका आईएएस अधिकारी थे, 1991 बैच के आईएएस अधिकारी थे। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई के लिए जाने जाते हैं जी। और इनका तो 4 साल में ट्रांसफर इतनी 6 बार के लगभग हुआ। उनका तो 27 साल की सेवा में 52 बार उनका ट्रांसफर हुआ। और इनके अलावा एक और बहुत फेमस आईएएस ऑफिसर हैं जिनका नाम है पूनम एक नाम है, ये आंध्र प्रदेश की रही हैं। ये भी एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में सबसे ज्यादा जानी जाती थी। तो कई बार, एक बार नहीं कई बार, दर्जनों बार इनका भी ट्रांसफर हुआ था। और साथ में अभी बीते दिनों आपने एक दुर्गा शक्ति नागपाल का भी जिक्र सुना होगा। ये 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।
इनको ये भी मतलब ईमानदारी और इसके लिए इतनी जानी जाती है, भ्रष्टाचार विरोधी ये जो इन्होंने अभियान छेड़ के रखा था, तब ये सुर्खियों में बहुत आई थी। उस दौरान ये तो जाहिर सी बात है कि जब ये पीड़ा होती है तो इस तरीके से IAS अधिकारी, उनको स्वतंत्रता है कि किस तरीके से लगाम लगाएं और राष्ट्र हित में काम करें। उसी तरह से इन्होंने भी ये रास्ता अपनाया, सोशल मीडिया का अपना दुख जाहिर किया और अब कार्रवाई के तौर पर मुझे नहीं लगता है कुछ ज्यादा एक्शन होगा। अब उन्होंने जो चीज सामने आ रही है उस चीज पे अपनी राय रखी और सोशल मीडिया का सहारा लिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो जिस तरह से ये मामले से साफ जाहिर होता है कि अगर कोई ईमानदारी से अपना कार्य करना चाह रहा है तो उसको नहीं करने दिया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज।